भाई के साथ क्या हादसा? मेरा नाम इमरान है। मेरा वो छोटा भाई जो हैदराबाद के, हम लोग यहाँ से हैदराबाद से 12 नवंबर 2023 को एक बाबा ब्लॉक बोल के है जो दुबई में उसकी ऑफिस है, जिसके एजेंट इंडिया में सुफियान और पूजा है। इनके ज़रिए से पहली बैच गई थी रशिया, जिसमें मेरा भाई हैदराबाद से था, एक यूपी का लड़का था और एक कश्मीर का लड़का था। ये तीनों 12 नवंबर को हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से शारजा, शारजा से मॉस्को गए। वहाँ पर इनको ये बताया गया था कि आपको मिलिट्री हेल्पर की जॉब है, जिसके लिए वो एक से 3-3 लाख रुपए चार्ज किए। उसके बाद वहाँ पर लग गए। बाद में 12 नवंबर को ये लोग वहाँ रशिया मॉस्को पहुँचे, जिसके बाद 13 नवंबर से इनकी एक एग्रीमेंट साइन कराया गया जो रशियन लैंग्वेज में था। ये लड़कों को रशियन नहीं आती थी। ये लोग एजेंट के भरोसे पे वो एग्रीमेंट साइन किए। जब एग्रीमेंट साइन किए, जब पता चला कि इनको ये आर्म फोर्स के हाथ से रशियन आर्मी को ज्वाइन किए, जिसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये एजेंट पहले भी इनसे झूठ बताया कि इनकी सैलरी 45,000 रहेगी, जबकि वहाँ पर एग्रीमेंट में जो है 1.5 लाख के करीब सैलरी थी इनकी। और ये एजेंट वहाँ पर भी सैलरी में से 1 लाख रुपए इनसे कमा रहा था। जब उनको मालूम हुआ कि रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, जब एजेंट को कांटेक्ट किया कि भाई हमारे साथ ये ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ एग्रीमेंट करा के मिलिट्री का ड्रेस पहना दिया गया, हमारे को गन दिए, हमारे को फायरिंग सिखा रहे, ये सिखा रहे। तो वो बताया कि भाई ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, इससे आप टेंशन मत लो, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, आपको कोई जंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं यूक्रेन भिजाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग के नाम पे ये 1000 किलोमीटर तक लेके गए, जो यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर तक ले जाके वहाँ पर रखा उनको 10 दिन। तभी भी वो लोग एजेंट को बताए कि हमारे को यूक्रेन बॉर्डर के करीब ला लिए, अब हमारे को कभी भी यूक्रेन भिजा सकते, आप जल्द से जल्द एक्शन लेके हमारे को यहाँ से निकालो। वो लोग बताए आपको कुछ नहीं होगा, यूक्रेन नहीं जाएंगे आप, और यहाँ पर ही रहेंगे रशिया में। और ये मैं ऑफिसरों से बात कर रहा हूँ, ये पूरी चार्ट अवेलेबल है मेरे पास, ये सब स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, ये कोई आपको कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ है मेरे पास। इसके बाद ये लड़के 3 जनवरी को जब यूक्रेन पहुँच गए, उनसे कांटेक्ट टूट गया, जो आज तक मेरे भाई से अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद और एक बैच गई 6 लोगों की, जो दिसंबर में गई, वो लोग भी आज यूक्रेन में है, जिसमें से 3 लोग कांटेक्ट में है, 3 लोग कांटेक्ट में नहीं है। उनके भी फ़ोटो वीडियोज़ है मेरे पास। और इसके बाद जो है आपको 23 तारीख के दिन वो 3 लड़कों में से एक लड़का ज़ख्मी हुआ था, वो पीछे आया हॉस्पिटल में, उसने बताया कि भाई आपके भाई को गोली लगी, और एक कश्मीरी जो है वो ज़ख्मी है, और एक कश्मीरी जो था वो ट्रेनिंग में उसको गोली लगी। ये लोग धोखा दे के हमारे को यहाँ ला के फंसा दिए। आप हमारे ये उनके वो ऑडियो से गवर्नमेंट से अपील करो कि हमारे को यहाँ से बचाए। हम लोग 11-12 लोग हैं जो एजेंट के धोखे में आके रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली। आप आज दारुसलाम आए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की, असद साहब क्या कहे? असद साहब से आज हम लोग कल भी आए थे दारुसलाम, जो गुलबर्गा की फैमिली थी उन्होंने आए थे, नारायणपेट वाले आए थे, मैं खुद था यहाँ पर। असद साहब से 25 जनवरी को भी मैं एक लेटर लिया था, जिससे मॉस्को में जो इंडियन एम्बेसी है उसके लिए और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए लेटर लिया था 25 जनवरी को। साहब को वो लेटर भी बताया, साहब अभी तक एक्शन नहीं हुआ बोल के वो लेटर को कहीं दिल्ली फॉरवर्ड किए। उसके बाद साहब खुद पर्सनली ये केस को अब हैंडल कर रहे, जिसकी वजह से कल पूरे फैमिलीज को साहब ने भरोसा दिलाया कि एक 8 दिन के अंदर हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके बच्चों को वहाँ से निकालेंगे, और ये जो एजेंट्स धोखा दिए इनके ऊपर गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि इनको सजा दिया जाए। तो हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए, और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं, और काशगंज उत्तर प्रदेश का एक है।
इन पीड़ित परिवार के जिम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल खान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सुफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये उनके परिवार बहुत परेशान है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूख़ात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। सर, ये जो पूरा